चले गए जो इस जग से, कभी न लौटे मित्र भाई, कभी न लौटे मी। पग पग पर कांटे मिले, डर कर ना हो भूल। पग पग पर कांटे मिले, डर कर ना हो भूल। कांटों में जो जी लिए, जीवन बनता फूल रे मित्रों, जीवन बनता फूल। है वक्त बदलते इस जग में, झूठ करें स्वीकार। वक्त बदलते इस जग में, झूठ करें स्वीकार। बेईमान मिलकर सभी, सच का करें शिकार रे भाई, सच का करें शिकार। दुख की बातें भूल कर, सुख की करिए बात। दुख की बातें भूल कर, सुख की करिए बात। अंधकार जब छट गया, आया नया प्रभात रे भाई, आया नया प्रभात। अंतिम दोहा है जिसमें स्वागत है हमारे 26 का। भला बुरा सो निकल गया, करो विदा 25। भला बुरा सो निकल गया, करो विदा 25। स्वागत है 26 का, मन में ना हो टीस रे भाई, मन में ना हो टीस। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया तृप्ति जी, बहुत बढ़िया। आइए इसी कड़ी में आगे सादर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुरभि दत्त जी। धन्यवाद आदरणीय, मंच को। ये वर्तमान समय पे लिखी गई मेरी रचना है प्रेम शक्ति। हिंसा पर नहीं सृष्टि आश्रित, हिंसा पर नहीं सृष्टि आश्रित, सृष्टि प्रेम से है संचालित। शांति बहती पवन पंखों पर, शांति बहती पवन पंखों पर, अणु अणु सृष्टि स्वचालित। गगन पथ बढ़ा जब से व्यक्ति, गगन पथ बढ़ा जब से व्यक्ति, नहीं जान सका वह समष्टि। अहंकार में वह ऐसा डूबा, अहंकार में वह ऐसा डूबा, दूर हुई अंतः उससे शक्ति। पाने सत्ता को सभे जूझे, पाने सत्ता को सभे जूझे, वाद विवाद में सभे उलझे। हुआ ना अगर अंत स्वार्थ का, हुआ ना अगर अंत स्वार्थ का, विरोध करेगी जनता समझे। प्रतिशोध से निकला कब हल है, प्रतिशोध से निकला कब हल है, यह मात्र पशुता का ही बल है। स्वीकार झुक जाना अच्छा, स्वीकार झुक जाना अच्छा, बसा यदि हित जग जग हृदय तल है। अंतिम है, शस्त्र शास्त्र है दोनों आरी, शस्त्र शास्त्र है दोनों आरी, है शस्त्र काटता स्वराष्ट्र वैरी। शास्त्र है काटता अज्ञान अरी, ज्ञान दोनों का ही भारी, का ही भारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरभि जी। आगे सादर आमंत्रित कर रहे हैं विनोद भाई अनोखा जी। सादर आमंत्रित है विनोद जी।
मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए, और आल्या को प्रणाम। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और अवधेश जी नहीं दिख रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। मैं जब शैलेंद्र जी की बात चली है, वो भोजपुरी भी लिखते थे, तो मैं आज एक भोजपुरी गीत ही पढ़ देता हूँ। प्रीत के प्रीत के प्रीत के प्रीत के प्रीत के ले गो गंगा बहा दीहिका, कि प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका, देश के नगरी के डुबा दीहिका, प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका। बंद देखिएगा। कि सगरो फैलल घोर अन्हरिया, सगरो फैलल घोर अन्हरिया, लौके न केनाहू तनिको अंजोरिया, कि लौके न केनाहू तनिको अंजोरिया, कि जोत के एगो ढिबरी जरा दीहिका, कि जोत के एगो ढिबरी जरा दीहिका, ए धरा से अन्हरिया मिटा दीहिका, ए धरा से अन्हरिया मिटा दीहिका, प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका, प्रीत के एगो गंगा। बाप माई के अपना जे पूजा करी, कि बाप माई के अपना जे पूजा करी, ओकरा अंगना में हीरा मोती झरी, ओकरा अंगना में हीरा मोती झरी, माथे सरदा के हमहू झुका दीहिका, माथे सरदा के हमहू झुका दीहिका, बाप माई के देवता बना लीहिका, बाप माई के देवता बना लीहिका, प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका, प्रीत के प्रीत के प्रीत के प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका। बंद देखिएगा। कि आदमी आदमी से प्यार कहिया करी, कि आदमी आदमी से प्यार कहिया करी, जात मजहब पर कहिया ले मरी, जात मजहब पर कहिया ले मरी, प्रीत के प्रीत के प्रीत के रीत सगरो चला दीहिका, प्रीत के रीत सगरो चला दीहिका, प्रेम के दायरा कुछ बढ़ा दीहिका, कि प्रेम के दायरा कुछ बढ़ा दीहिका, प्रीत के एगो गंगा बहा दीहिका। अंतिम बंद बा गीत के। जिंदगी के सफर अब अंतिम सफर,
जिंदगी के सफर अब अंतिम सफर, न लहू के सुनाला अब झुकल कमर, न लहू के सुनाला अब झुकल कमर, अनोखा दुनिया से दूरी बना ली का, अनोखा दुनिया से दूरी बना ली का, प्रेम ईश्वर से अब हम लगा ली का, प्रेम ईश्वर से अब हम लगा ली का, प्रीत के प्रीत के प्रीत के प्रीत के। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी सिंह, ये नाम आ रहा था पटल पर। अनिल जी, मुक्ता जी कोई उपस्थित है क्या? नहीं है। मोनिका जी, ये नाम भी एक आ रहा था। मोनिका जी तो हैं। मोनिका जी सादर आमंत्रित है आप मोनिका काव्य पाठ जी के हैं, लिए। गोस्वामी सूरज कुमार गोस्वामी जी हैं। मैम ये तो उमा सोनी जी। अगर मैम आप अभी अगर किसी और को बुला लें तो मुझे 10 मिनट का वक्त चाहिए। शिल्पी हैं। उमा सोनी जी सादर आमंत्रित है आप काव्य पाठ के लिए। उमा सोनी। कृष्णा सिंह जी हैं। उमा सोनी जी तो नहीं दिख रही हैं फिर अभी। उमा सोनी जी नहीं दिख रही हैं। नहीं है। दर्शन जी हैं, दर्शन सिंह जी हैं। दर्शन भाई सादर आमंत्रित है आप। जी मैम, मंच को नमन करते हुए मैं सभी सुधीजन प्रबुद्धजन विद्वजन को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मंच की संस्थापिका अहिल्या जी को प्रणाम, संस्थापिका आदरणीय अहिल्या जी को प्रणाम, संचालिका आदरणीय मीना जी को प्रणाम, अध्यक्ष श्रुतिकांत भारती जी को प्रणाम। पहला सत्र काफी सारगर्भित रहा। सभी विद्वानों को, आदरणीय परवीन जी, आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय सुनीता जी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं अभी कविता पे आ जाता हूँ। सच परेशान हो सकता है, सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। ये दो पंक्तियां हैं, इसी पे जो है रचना को फ्रेम किया गया है। ताउम्र ताउम्र सत्य को कंधे पर उठा गुजार देता है, ताउम्र सत्य को कंधे पर उठा गुजार देता है, कदम कदम पर परेशानियों को गले लगाता है। स्वीकार किया सीना छलनी हो जाता है, अंततः सोना निखर कर श्रेष्ठ मूल्य को पाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, घुटने तले दबाया जाता है, लेकिन लहरों के विपरीत बहा शिखर पर परचम लहराता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता, लेकिन हार नहीं सकता। कुछ थक गया था, चलो फैमिली के साथ दिन गुजारते हैं। कुछ उनके सुने, कुछ अपनी सुनाते हैं। एक धारावाहिक का समय क्या हुआ, सभी कार्य बंद टीवी के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। दैनंदिन समस्याओं को भूल जाते हैं, एक नई सुबह के आगमन में खो जाते हैं। लेकिन ना जाने क्यों मैं संतुलन नहीं बना पाता हूँ। उसमें सत्य के बारे में जो उनको जो झेलना पड़ता है, उसके बारे में आ जा रहा हूँ।
लेकिन ना जाने क्यों मैं संतुलन नहीं बना पाता हूँ। बारंबार सत्य का गला दबाया जाता है। हालांकि सत्यमेव जयते, लेकिन ना जाने क्यों विक्षिप्त हो जाता हूँ। रेत पर महल अगर बन भी गया, टिक नहीं पाता है। सच परेशान हो जाता है, लेकिन हार नहीं पाता है। तीसरा पार्ट है, गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग इसी सत्य मार्ग पर चले। गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग इसी सत्य मार्ग पर चले। लाठियां डंडे खाए, भूखे प्यासे सलाखों के पीछे रहे। सत्य मार्ग छोड़ने के लिए नित्य नवीन अवसर मिले। जो भी यातनाएं मिली स्वीकार हमें, लेकिन पथ से विचलित नहीं हुए। वर्षों बाद भी स्तुति गान वो उनकी प्रतिमाएं फूल मालाओं से सजे। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। मुझे समय दिया गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। सुंदर। आदरणीय डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, सादर आमंत्रित है आप। कृष्णा जी। अनम्यूट कर लीजिए आप। दीदी उमा देवी सोनी जी भी आ गई हैं, कृष्णा जी का सुन ठीक लेते है, हैं। कृष्णा जी के बाद उनको पढ़ा लेंगे। जी। Alexa, switch on living profile. Alexa, कृष्णा जी। switch on living profile. कृष्णा जी प्रारंभ करिएगा। और किसी को बुला लीजिए तब तक। उमा जी सोनी काव्य पाठ के लिए आगे आए आप। उमा जी सोनी। नमस्कार। वैसे पढ़ने का मन तो नहीं है, लेकिन एक दो मुक्तक पढ़ देती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। आपको सुनने का वो बहुत था मेरे लिए। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिए। जिंदगी में खुशियां भरे वीणा वादनी, जिंदगी में खुशियां भरे वीणा वादनी, काम क्रोध दुख हरे वीणा वादनी, काम क्रोध दुख हरे वीणा वादनी, अज्ञानी को ज्ञान देत मातु शारदे, अज्ञानी को ज्ञान देत मातु शारदे, यूं मूढ़मति दूर करे वीणा वादिनी, कथी बना रहा यूं मूढ़मति दूर करे वीणा वादिनी। एक और मुक्ता पढ़ती हूँ। कलम की मैं करूं पूजा, इसी से गहरा नाता है। कलम की मैं करूं पूजा, इसी से गहरा नाता है। जा से गहरा नाता है, सिवाय नहीं दूजा, इसी से गहरा नाता है। भरूं संगीत वाणी में गजल और गीत लिखती हूँ, भरूं संगीत वाणी में गजल और गीत लिखती हूँ। उमा को ये रास्ता सूझा, इसी से गहरा नाता है। उमा को ये रास्ता सूझा,
इसी से गहरा नाता है। कलम की मैं करूं पूजा, इसी से गहरा नाता है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद उमा जी, बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अनम्यूट कर लीजिए ना, नहीं हो रहा उनसे, नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है। मोनिका जी सादर आमंत्रित है, समय हो गया है 10 मिनट का। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी को प्रणाम करती हूँ मैं मेरा ख्याल है दूसरी बार आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, और आप सभी मित्रजनों के बीच मैं बहुत छोटी सी कविता कोशिश करूंगी। और तरन्नुम में गाया था कुछ लोगों ने, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ तरन्नुम में गाने की। स्वागत है सर। ठोकरे खा के हम तो संभलते रहे, ठोकरे खा के हम तो संभलते रहे, रोना आया बहुत फिर भी हंसते रहे, बिखरे ख्वाबों को फिर से बुनते रहे, बिखरे ख्वाबों को फिर से बुनते रहे, रोकते सब रहे हम तो चलते रहे, रोकते सब रहे हम तो चलते रहे, आंधियों से कहो अब मेरा डर गया, आंधियों से कहो अब मेरा डर गया, जो भी टूटा यहाँ वो नया बन गया, जो भी टूटा यहाँ वो नया बन गया, छाव के वास्ते धूप सहते रहे, छाव के वास्ते धूप सहते रहे, पाँव में जख्म थे फिर भी चलते रहे, पाँव में जख्म थे फिर भी चलते रहे, है अंधेरा यहाँ अब उजाला करो, है अंधेरा यहाँ अब उजाला करो, नफरती फितरतों से किनारा करो, सूलियों पे चढ़े खून बहते रहे, सूलियों पे चढ़े खून बहते रहे, प्रेम ही सत्य है ये ही कहते रहे, प्रेम ही सत्य है ये ही कहते रहे, इस जमीन पर कहीं भी न सूखा रहे, ये मेरा मन है, इस जमीन पर कहीं भी न सूखा रहे, गांव का कोई घर अब न भूखा रहे, गांव का कोई घर अब न भूखा रहे, रोशनी की तरह दिन में जलते रहे, रात में मोम बन के पिघलते रहे। और अंतिम 4 लाइनें उस परिंदे के रूप में लिखी है जो एक परिंदा अभी अभी उड़ना सीखा है, लेकिन उसको ये पहचान नहीं है कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है। वो परिंदा अभी उड़ना सीखा नहीं, वो परिंदा अभी उड़ना सीखा नहीं, तीर था सामने पर वो चीखा नहीं, अपनी नादानियों से वे मरते रहे, अपनी नादानियों से वे मरते रहे, आस्तीनों के थे सांप डसते रहे, आस्तीनों के थे सांप डसते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आते बहुत रहे, सुंदर। जुड़े रहे, बिल्कुल बिल्कुल, एक कोशिश है आप लोगों के साथ सत्र में जुड़ी हूँ, हमेशा। बहुत सीखूंगी। सुंदर मोनिका जी। थैंक बहुत यू बढ़िया, सो बहुत मच। बढ़िया, स्वागत है आपका मोनिका जी। आइए इसी कड़ी में अवधेश कुमार जी सीधा, यदि लौट आए सूरज हो पटल कुमारी पर। गोस्वामी जी हैं जुड़ी हुई, शिल्पी जी कौन हैं, है? सूरज कुमारी गोस्वामी।
ओके, सूरज कुमारी जी गोस्वामी। और शिल्पी हाँ, हैं, ओके। इन लोगों को भी बुला लें। अवधेश भाई आ गए क्या मुक्ता जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं आए ना? अवधेश जी नहीं चलिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरज कुमारी जी से निवेदन है काव्य पाठ के लिए। मंच को नमन। बहुत दिन बाद आई हूँ। सभी ताने मारते रहते हैं, आप आते नहीं हैं। फिर बोलती हूँ, जिम्मेदारी के बोझ में फंसी रहती हूँ। जिम्मेदारी के बोझ में फंसी रहती हूँ। मैं खुद ही खुद में उलझ कर धसी रहती हूँ। मैं खुद ही खुद में उलझ कर धसी रहती हूँ। मैं मेरी रचना लेती हूँ। दिसंबर सिमट गया जनवरी की बाहों में। दिसंबर सिमट गया जनवरी की बाहों में। फरवरी बहा ले जाएगी अरमानों को आहों में। फरवरी बहा ले जाएगी अरमानों को आहों में। मार्च की बहारें भी अधूरी ही गुजर जाएगी। मार्च की बहारें भी अधूरी ही गुजर जाएगी। जब खामोशी उतर जाएगी अप्रैल की आहट में। जब खामोशी उतर जाएगी अप्रैल की आहट में। मई की तपश में यादें तपकर बिखेरेगी। मई की तपश में यादें तपकर बिखेरेगी। जून के बादल भी कोई राहत न देंगे। जून के बादल भी कोई राहत न देंगे। जुलाई की बारिश कुछ पल का सुकून लाएगी। जुलाई की बारिश कुछ पल का सुकून लाएगी। पर अगस्त फिर पुराने जख्म ही को दरेगा। फिर अगस्त फिर पुराने ही जख्म को दरेगा। सितंबर के संग उदासी लौट आएगी। सितंबर के संग उदासी लौट आएगी। अक्टूबर भी दिल की सारी बात छुपा ले जाएगा। अक्टूबर भी दिल की सारी बात छुपा ले जाएगा। नवंबर के साए में घाव हरे हो जाएंगे। नवंबर के साए में घाव हरे हो जाएंगे। दिसंबर फिर वही दर्द चुपचाप सहेगा। दिसंबर फिर वही दर्द चुपचाप सहेगा। धन्यवाद। क्या बात है सूरज, पूरे साल भर की सैर करा दी आपने तो। बहुत बढ़िया। साल भर में मंच पर नहीं आ सकी, इसका मलहल था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया सूरज जी। आइए अग्रिम सूरज अभी कुमारी भी जी। अग्रिम दे रही हो क्या सब? जी, अग्रिम संदेश बढ़ते लगता हैं। है। शिल्पी जी हम मान भटनागर के चल सादर रहे अमन। हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जो साल बीत गया हाँ, वो साल ऐसा था। अग्रिम आने वाला साल ऐसा नहीं रहेगा। योगी। शिल्पी जी भटनागर आमंत्रित है आप। जी जी, प्रणाम करती हूँ मंच को। धन्यवाद मीना जी। और एक नज्म रखती हूँ आपके सामने। और क्या होता है, कभी हमारी कोई बहुत प्यारी चीज हमसे खो जाती है। हम उसको ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं, 2-3 दिन ढूंढते रहते हैं, और फिर जब वो हमको मिल जाती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। तो इस नज्म में मैंने वो बेचैनी जब वो खो जाती है और वो राहत जब वो हमें मिल जाती है, दोनों ही दिखाने की कोशिश की है। शायद आप जुड़ पाएंगे इस रचना से। शुरू करती हूँ अपनी नज्म। यह है कि कहीं तो रख के भूल गई थी, कहीं तो रख के भूल गई थी। मुझे याद है सुनहरी किरणों को छत की मुंडेरों से उठाकर, उसमें जरी गोटी की किनारी लगाकर, इंद्रधनुषी धागों को सुई में पिराकर एक बटुआ तैयार किया था। उसी में सहेज के रखा था उसे। पर देखो ना, जाने कहाँ रल गए हैं दोनों, मेरा वो बटुआ और उसमें रखी वो। कल मेरे सपने में उसने आवाज दी मुझको, लगा ढूंढ रही है वो मुझको। शायद मेरी तरह उसे भी मेरी जरूरत हो। मेरा मन बस उसी में है, पर वो है कहाँ पता नहीं। हर रंग की रोशनाई में देखा, पन्ने की सादी नरमाई में देखा, हर कलम की चाल में और हर किताब की रहनुमाई में देखा, पर कहीं ना पाया उसे। फिर खोल के मन के परिंदे जब खोजा बार बार उसको, तभी वो बटुए में रखी मेरी नज्म मेरी झोली में आ गई। आह, मानो सब कुछ मिल गया, खोया हुआ हर पल मिल गया। उसे पुचकारती दुलारती सहलाती मैं एकटक उसे देख रही थी। सहलाते हुए जब मैंने उससे पूछा, सुन रही वो बटुआ कहाँ है जिसमें तुझे धरा था? वो लड़ियाते हुए बोली, मुझसे अब कुछ मत पूछो, मुझे बस सोने दो अपनी गोद में, और अपनी उस नज्म को
हौले हौले थपकी देती सोचती रही कि चलो बटुआ गया तो गया, मेरी नज्म तो मेरे पास है, मेरी नज्म तो मेरे पास है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शिल्पी जी। बहुत बहुत तेलंगाना बढ़िया। समाचार से के राजन्ना जी यदि उपस्थित है तो कृपया पटल पर आए। उपस्थित थे साधुवाद लेकिन या अपनी कोई रचना देना चाहे, स्वागत है राजन्ना जी। उपस्थित थे दीदी, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं, ओके। शुरुआत में आए थे कुछ देर के लिए। अब डॉक्टर आशा मुक्ता मिश्र जी, आप प्रवीण सादर जी आमंत्रित हैं है काव्य पाठ के लिए। जी। धन्यवाद दीदी। एक सेकेंड। और नया साल है, सबसे पहले तो सबको प्रणाम। नया साल आने वाला है, पुराना जाने वाला है, तो नव वर्ष की स्वागत मेरी चंद पंक्तियों के साथ। अलग 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 तरीके से नव वर्ष का आगमन कैसे लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से, मेरा नज़रिया कैसा है वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। शीर्षक है नव वर्ष का आगमन। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने उन बूढ़ी आंखों में, जो बैठा है दालान में पड़ी चारपाई पर, निहारता परिवार को दीवार पर टंगे तांबे के फ्रेम में। नववर्ष का आगमन देखा है मैंने उन बूढ़ी आंखों में, जो बैठा है दालान में पड़ी चारपाई पर, निहारता परिवार को दीवार पर टंगे तांबे के फ्रेम में। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने महानगर के चौराहे पर। नव बहुत वर्ष का बढ़िया। आगमन देखा है मैंने महानगर के चौराहे पर, उन नन्ही सी आंखों में मैले कपड़ों से पोंछते चमचमाती गाड़ियों को। उन नन्ही सी आंखों में मैले कपड़ों से पोंछते चमचमाती गाड़ियों को, कोशिश करता मापने की बेबसी और उम्मीद के बीच के अंतर को। कोशिश करता मापने की बेबसी और उम्मीद के बीच के अंतर को। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने दहलीज पर खड़ी दुल्हन की नजरों में। इंतजार है जिसे उसका जो गया वर्षों पहले कमाने मुट्ठी भर दाने, लौटेगा वह और विश्वास दिलाएगा कि बस एक अफवाह मात्र थी, कि बसा लिया है उसने नया घर वहाँ। नव बहुत वर्ष का सुंदर। धन्यवाद। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने देवालय के द्वार पर बैठी रुग्ण रक्त विहीन झुर्रियों की प्रार्थनाओं में। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने देवालय के द्वार पर बैठी रुग्ण रक्त विहीन झुर्रियों की प्रार्थनाओं में, चिंतातुर उस पुत्र के लिए जो त्याग कर उसे यहाँ न जाने कहाँ खो गया। अंतिम चंद पंक्तियाँ। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने अलमारियों में जब्त उन अक्षरों में, गीतों में, गजलों में। नव वर्ष का आगमन देखा है मैंने अलमारियों में जब्त उन अक्षरों, गीतों में, गजलों में, तरसती एक आवाज़ को कि मिलेगा कोई जो उड़ाएगा धूल और बांधेगा उन्हें लफ्ज़ों में। हाँ देखा है मैंने नव वर्ष का आगमन, हाँ देखा है मैंने नव वर्ष का आगमन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या मधु जी भटनागर उपस्थित हैं? मधु जी। मधु जी एक सेकंड। मधु भटनागर जी। पहले ही बोल नहीं, चुकी है, आँख का नहीं। ऑपरेशन हुआ है। भटनागर, ये मधु जी दाइमा है। नहीं है, नहीं है, चली गई। प्रवीण जी हैं, आप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ता जी, प्रवीण जी प्रणव से निवेदन करते हैं काव्य पाठ के लिए। प्रथम सत्र में तो बहुत अच्छा हमने सुना है उनसे शैलेंद्र जी पर। प्रवीण भाई। हेलो।
हेलो। हाँ 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 मेरी आवाज आ प्रदीप रही? जी सुनाई पड़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं हम आपको। अरे ऑन स्क्रीन भी आ जाइए। मेरा नंबर है क्या? हाँ हाँ आप ही का नंबर है। अरे मैं तो बाहर इंतजार कर रहा था, मैं गेस्ट लोग आए हुए हैं। ओह ठीक है, तो मुझे छोड़ ही दीजिए, मैं ऐसे भी आज बहुत गाने गा चुका हूँ। कविता भी सुन लेते थे हम लोग। देखो अहिल्या जी का आदेश रहता है ना, तो फिर आप छूट नहीं सकते। अहिल्या जी सुन रही है कमरे में आपको। अरे नहीं, तो मैं तो फिर कुछ करूंगा, अभी तो मैं शैलेंद्र का ही कोई गाना एक सुनाऊंगा। 4 लाइनें, एक छोटी सी सुनाई गजल। सुना दीजिए, चलिए सुना दीजिए, जो आपका मन करे मैं सुना दूंगी। ठीक है, मैं शैलेंद्र का कौन सा गाना गाऊंगा? एक मिनट दीजिए। Just 1 minute. हाँ ठीक है, तो ये मैं ठीक है, मैं अपनी हाजिरी भी लगा लेता हूँ, शैलेंद्र के गीत से ही हाजिरी लगाता हूँ। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिन जो पखेरु होते, पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरु होते, पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां भी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां भी चाहे, मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए। धन्यवाद, चलिए। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुक्ता जी, अभी और कोई सूची में बाकी है क्या कुछ? किरण जी, अभी किरण सिंह जी ज्वाइन हुई हैं अभी अभी। हाँ जी, उनको भी और आमंत्रित कर लीजिए। उसके किरण बाद जी आप हैं। हाँ, किरण सिंह जी सादर आमंत्रित है आप काव्य पाठ के लिए। मीना जी, मुझे बस सुनने के लिए ही, मैंने अभी अभी जस्ट लिया, ओपन किया है, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगी, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक अपना है, ख्याल रखें। अध्यक्षीय काव्य पाठ से पहले सबको प्रतीक्षा है आपके काव्य पाठ की, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय मीना मुथा जी को। और कोई रहा तो नहीं ना मुक्ता जी, छूट रहा हो ऐसा तो नहीं है ना कोई? कृष्णा सिंह जी अनम्यूट हो रही है क्या? कृष्णा सिंह जी नहीं है, चली गई वो। चलिए ठीक है, जाए चलिए, आइए मंच को नमन। कृष्णा सिंह जी आ गई हैं। कृष्णा सिंह जी आ गई है। कहाँ आई है? पैकेट वहां से ले लोगे, पैकेट वहीं रखा हुआ ले लो किचन में। कृष्णा सिंह जी, हाँ जी आ गई हैं, आ गई हैं। चलिए कृष्णा सिंह जी जुड़िए, काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित है आप।
उनका म्यूट है। जी 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 अब आ गई। हाँ हाँ आ गई, अब आ गई। आ रही आवाज? जी अब आएगी आवाज। आ रही है, बोलिए। कविता, चलो अब लौट चले, अच्छी यादें लिए चलो अब लौट चले, रास्ते सिखाते रहे सफर क्या होता है, समझा गए रास्ते मिलने वाले सभी अपने नहीं होते, ये सच है भ्रम नहीं, इस भ्रम को यही छोड़ आओ अब लौट चले, माहिर है हम चलने में आज फुर्सत थी मुड़कर देखा, याद आते रहे जिन्होंने समय दिया साथ दिया, मुस्कान दी अपने होने का एहसास दिया, छोड़ो ये कल की बात है, सपने कब संभाल पाते हैं नयन, नम हुई आंखें और बह चले, बह गया जो रास्तों में अवांछित लगा, मार्ग अब साफ है ये एहसास लिए चलो कुछ और चले, समझने जीवन को जब कभी बैठे चारों के साथ, सुख की तलाश में भटकते सब मिले, चले थे कुछ पाने खाली हाथ लौट आए, दुख भारी थे औरों के, समझा दिया रास्तों ने जीवन अपना है अपनी सुनो अपना मानो अपना चलो, किसी ने कलम हाथ में दी किसी ने लिखना सिखाया, मैं रचना बन गई, शब्द मेरे थे भाव मेरे थे, उभरती आकृतियों में कुछ अपने नजर आए, रंग जीवन में जिसने भरे संग उनके चलो कुछ दूर और चले, आओ अब लौट चले, आओ अब लौट चले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृष्णा, बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। जी आपको सुनेंगे हम लोग। आप छोटी छोटी दो चार हाइकूस हैं। जी। 2 in 1 फर्ज निभाते रहे सबके बन, 2 in 1 फर्ज निभाते रहे सबके बन, आए चुनाव कीचड़ उछालते लड़े चुनाव, आए चुनाव कीचड़ उछालते लड़े चुनाव, करती बातें आंखें तलाशती पुराने रिश्ते, करती बातें आंखें तलाशती पुराने रिश्ते, लगती खूब उड़ती तितलियां, लगती खूब उड़ती तितलियां जैसे परियां, और अंत में होती हत्याएं प्रश्न चिन्ह बनी है ये घटनाएं, होती हत्याएं प्रश्न चिन्ह बनी है ये घटनाएं, और अंत में केवल 2 पंक्तियां कुछ गुनगुनाते हुए, फुर्सतों के है कुछ पल मिले, ना करे कोई शिकवे गिले, फुर्सतों के है कुछ पल मिले, ना करे कोई शिकवे गिले, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, लब सिले ही रहे, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, लब सिले ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का। मुक्ता जी मैं चाह रही थी जैसे अहिल्या जी ने एक आदेश दिया है अपने को कार्यकारिणी की रूपरेखा, कार्यकारिणी सदस्यों की सूची पढ़ना है, अभी इस समय मेरे सामने नहीं है, यदि आपके सामने है तो उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं और तत्पश्चात हम अध्यक्षीय टिप्पणी की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, आपको तो मैंने भेजा है लेकिन आप शायद फोन में से नहीं पढ़ पाएंगी। वो नहीं पढ़ पाऊंगी मैं साथ में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। कादम्बनी क्लब हैदराबाद की कार्यकारिणी में कुछ बदलाव हुए थे, वैसे सेम ही है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपके समक्ष रख देती हूँ। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती मीना मोथा, महासचिव श्री प्रवीण प्रणव जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशा मिश्रा,
संरक्षक श्रीमती शांति अग्रवाल जी हैं, श्री संपत राज कोठारी हैं, श्री अमित कुमार जैन हैं, श्री शिवराज सोनी हैं। परामर्शदाता हैं हमारे श्री वेणुगोपाल भट्टर जी और प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी। उपाध्यक्ष हुए श्री चंद्र प्रकाश दायमा जी, श्री रवि वैद्य जी। सचिव श्रीमती शिल्पी भटनागर और श्री विनोद गिरी अनोखा। कार्यकारी सचिव श्रीमती मोहिनी गुप्ता, श्रीमती आर्या झा। संगोष्ठी संयोजक श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी। काव्य गोष्ठी संयोजक श्री सीताराम माने जी, डॉक्टर सुषमा देवी जी। सांस्कृतिक संयोजक श्रीमती शुभ्रा मोहंतो। मंच संयोजक श्री देवा प्रसाद मायला। कार्यकारिणी सदस्य श्री दर्शन सिंह, श्रीमती उषा शर्मा, डॉक्टर अनीता मिश्रा, डॉक्टर कृष्णा सिंह, श्री सत्यनारायण काकड़ा, श्रीमती भावना पुरोहित, श्रीमती तृप्ति मिश्रा, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर स्वाति गुप्ता, श्रीमती मीरा ठाकुर, श्रीमती प्रियंका पांडे, डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी, श्रीमती रेखा अग्रवाल, श्रीमती सरिता दीक्षित, श्रीमती रमा बहेड़, श्रीमती गीता अग्रवाल, डॉक्टर वर्षा शर्मा और श्री राजकुमार यादव जी। प्रचार प्रसार के राजन्ना जी। प्रकाशन विभाग श्री जितेंद्र प्रकाश का। ये हमारी कार्यकारिणी की लिस्ट है। चलिए, सबको बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 से आगे इस प्रकार से ये कार्यकारिणी अपने आगे की गति मार्गदर्शन में ये सूची बनी है पूर्णतः, तथा सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आज के काव्य सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय श्रुतिकांत जी भारती से निवेदन करेंगे आपकी अध्यक्ष टिप्पणी एवं अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए। भाई साहब, सादर आप आमंत्रित हैं। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अहिल्या दीदी से को ये स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और हमारे साथ जुड़ते रहें, और उनके जो हमें जो संदेश मिलता है, जो उनसे प्रेरणा मिलती है, वो काफी बोले तो लाभदायक रहता है। दूसरी चीज, आज जो हमने शैलेंद्र जी पर जो एक संगोष्ठी रखी थी, उस संगोष्ठी में तो मुझे तो बहुत लाभ हुआ, क्यों मैं शैलेंद्र जी के बारे में जानता तो था, पर इतनी गहराई से बहुत कुछ मैं आज जान पाया। प्रवीण जी ने इतने अच्छे ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया है, शायद ही किसी को बोले तो कोई शंका होगी या कुछ होगा उनको समझने में। क्यों शैलेंद्र जी को मैंने पहले इतना समीप से नहीं दी, उनकी कुछ चीजें गाने आदि तो सुने थे। मैं वैसे तो गाने गाता नहीं हूँ, गीत भी लिखता नहीं हूँ, पर मैं सुनने का आदी हूँ, उसका बोले तो आनंद लेने वाला आदमी। तो ये मैं लेता रहता था, पर उनके बारे में इतनी जानकारी इतनी गहराई से मुझे आज पता चला। वैसे मेरे को उनकी जो पुस्तक थी उसको मैं पढ़ रहा था तो लग रहा था प्रवीण जी ऑलराउंडर हैं, पर उसके साथ साथ आज उनकी कला जो उन्होंने अपनी दिखाई है गीत गाकर, वो बहुत ही प्रभावित है। तो सचमुच वो एक ऑलराउंडर है, क्योंकि मैं क्रिकेट खिलाड़ी भी हूँ और ऑलराउंडर भी रहा हूँ। तो ऑलराउंडर की बोले तो कितनी बोले तो उसकी जरूरत रहती है, वो मैंने आज यहाँ पे बहुत नजदीक से महसूस किया है। रही बात दूसरे सत्र में काव्य पाठ का, यहाँ पे मैंने आनंद लिया। लगभग 22 कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतिकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और सबसे पहले शुरू में तो ऐसा लगा कि प्रवीण जी ने जो शैलेंद्र जी पे और हमारे अवधेश जी ने जिन्होंने शैलेंद्र पर अपना प्रस्तुतिकरण किया है, उससे प्रभावित होकर सभी लोग बोले तो आज सर का इंटरनेट का इशू लग रहा है।
जुड़ नहीं पा प्रार्थना रहे है। हैं। मुक्ता जी क्या आगे बढ़ा जाए? शायद हाँ जुड़ जी नहीं पा जी रहे जी हैं, जी जी वो स्टक है हो ना? गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से है वो, और हो सकता है जी कोई बात। स्टक हो गए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय श्री श्रुतिकांत जी भारती जी ने हमें जो समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। मैं तृप्ति मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ वे सत्र का आभार व्यक्त करें। जी है धन्यवाद। पटल पर? हाँ, तृप्ति हाँ जी। जी जी हाँ जी धन्यवाद दीदी। आज हमारी कादम्बनी क्लब की 401वीं गोष्ठी है और इस वर्ष की अंतिम गोष्ठी है। तो इस सत्र में हमारे जो प्रथम सत्र में हम आदरणीय प्रवीण सर जी ने और अवधेश सर जी ने जो शैलेंद्र जी पर वक्तव्य दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ द्वितीय सत्र में हमारे जो सारे कवियों ने उनका काव्य पाठ किया है, सारे साहित्यकार हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हमारे श्रुतिकांत भारती जी जो कि आज के हमारे अध्यक्ष भी थे, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी दोनों ही सत्र की संचालिका और संगोष्ठी संयोजक आदरणीय मीना मुथा जी, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रवीण सर जी जो कि हमेशा हमारे तकनीकी सहयोगी रहे हैं, साथ ही आशा मुक्ता जी जो सतत हमारे साथ तकनीकी सहयोग के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसके अलावा सबसे अधिक मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय अहिल्या मिश्रा जी का, जो कि हमारी क्लब की अध्यक्षा भी हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भले ही वे हमारे साथ थोड़ी देर जुड़ी थी, पर उनका थोड़े समय भी जुड़ना हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और मैं हमारे सभी साहित्यकारों का, कवियों का, हमारे अतिथियों का, अध्यक्ष का, सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से जुड़ेंगे और हम अगले वर्ष की संगोष्ठी में जुड़ेंगे। मैं 2 पंक्तियाँ शैलेंद्र जी की पढ़ना चाहूँगी या गाना चाहूँगी। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बस ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि अगले वर्ष हम सभी हंसी खुशी नए वर्ष में प्रवेश करें और अपनी कादम्बिनी क्लब की मीटिंग में जुड़े। सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मैं बता दूं आप सभी को कि जो हमारी कार्यकारिणी का लिस्ट है पिछले कुछ वर्षों में जो गतिविधियां हुई हैं उसमें जो उपस्थित रहे हैं वो सब देख के बनाया गया है। जिनका नाम उसमें नहीं है ये नहीं समझे कि नहीं, हमारे सदस्य हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। कादम्बिनी क्लब सदैव उनका है, रहा है और रहेगा। बिल्कुल सही कहा मुक्ता जी आपने। सभी सदस्य जो अब तक जुड़े हुए हैं ये ना सोचे कि हमारा नाम उसमें नहीं है। आप बैक द कर्टन नींव में सभी इसके लगे हुए हैं, सभी साथ देते रहें, आगे बढ़ते रहें। सस्मिता नायक जी ने भी अपना अमूल्य समय आज दिया, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। और शुभ्रा जी हमेशा हमारे लिए कोशिश करती रहती है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, परंतु व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाई है। पुनः एक बार सभी का बारंबार धन्यवाद। आते रहे, मिलते रहे, क्लब आपका है, आप क्लब के हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अगले वर्ष की पहली गोष्ठी में आदरणीय अहिल्या मिश्र जी के साथ हम फिर से रूबरू होंगे।
सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही क्रिसमस पर्व के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नए वर्ष सभी की को अग्रिम धन्यवाद। शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। बहुत बहुत मजा आया। सभी को शुभकामनाएं नए वर्ष की। धन्यवाद। नमस्ते सभी को।